तुमसे तुम तक नया धमाका, आर्यवर्धन का मास्टर प्लान, रघुपति का सच आया सामने। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब इतनी दिलचस्प हो गई है कि हर एपिसोड दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रख रहा है। इस बार कहानी में आया है ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे मोहल्ले से लेकर अनु के परिवार तक सबको हिलाकर रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है रघुपति से, जो हमेशा से अपने फायदे के लिए चालें चलता आया है। इस बार भी उसने अनु और विपिन की शादी करवाने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि आर्यवर्धन के ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सके। लेकिन वह नहीं जानता था कि आर्य पहले से ही उसकी चालों को समझ चुका है और उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली है। आर्यवर्धन का दाव। आर्यवर्धन ने बड़ी चालाकी से एक बांड तैयार करवाया। इस बांड में साफ साफ लिखा था कि ऑफिस का कोई भी कर्मचारी और उसका परिवार आर्यवर्धन ग्रुप के साथ बिजनेस डील नहीं कर सकता। वह ये पेपर अनु को देता है और कहता है कि यह अपने पापा और ससुर को दे देना। जैसे ही ये कागज सबके सामने आते हैं, रघुपति की असली मंशा सबके सामने खुल जाती है। गुस्से से लाल रघुपति उन पेपरों को फाड़ देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, मैं इसी वजह से ये शादी करवा रहा था ताकि मुझे आर्य ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। अब जबकि ये मुमकिन नहीं है तो अनु और विपिन की शादी भी नहीं हो सकती। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। पुष्पा तो रोते रोते रघुपति के पैरों में गिर जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, उसका रिश्ता मत तोड़ो। लेकिन रघुपति का दिल नहीं पसीजता और वो शादी तोड़ने का ऐलान कर देता है। मोहल्ले में हंगामा। दूसरी ओर जब आर्य मोहल्ले में पहुंचता है तो वहां एक और ड्रामा खड़ा हो जाता है। लोग गोपाल पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि गोपाल की डील पक्की है। तभी आर्य खुद आगे आकर कह देता है, हाँ, मेरी डील है और जो मेरी मदद करेगा उसे मैं इनाम में दूंगा। एक नहीं, सीधा 3 BHK का फ्लैट, वो भी टॉप फ्लोर पर। बस फिर क्या था, लालच में आकर सारे मोहल्ले वाले आर्य का साथ देने की बात कह देते हैं। लेकिन इस बीच गोपाल साफ इनकार कर देता है और कहता है, नहीं, मैं इस गंदी चाल में तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। गोपाल की सच्चाई और ईमानदारी देखकर आर्यवर्धन सबको जमकर सुनाता है और कहता है, देखो, यही फर्क है तुम सब बिके हुए लोगों और एक सच्चे इंसान में। गोपाल ने साफ मना कर दिया, लेकिन तुम सब तो लालच में बिक गए। झंडा फहराने का गर्व। इसके बाद जब मोहल्ले में झंडा फहराने का वक्त आता है तो सबकी निगाहें आर्य पर टिक जाती हैं। सब सोचते हैं कि झंडा फहराने का सम्मान आर्य को मिलेगा, लेकिन आर्य सबको चौंकाते हुए ये जिम्मेदारी गोपाल और पुष्पा को सौंप देता है। इस पल में हर किसी को एहसास होता है कि असली जीत ईमानदारी और सच्चाई की होती है, न कि पैसों और लालच की। मीरा का शक। अब कहानी का अगला मोड़ आता है मीरा के एंट्री से। जन्माष्टमी का फंक्शन चल रहा होता है और मीरा अचानक आर्य के घर पहुंच जाती है। वो वहां आर्य को ढूंढने आती है और आर्य की मां को कॉल भी करवाती है। लेकिन तभी पीछे से अनु की आवाज आती है। मीरा ये सुनकर हैरान रह जाती है और उसके मन में शक बैठ जाता है कि आर्य अनु के घर पर ही है। यहाँ से कहानी और ज्यादा रोचक हो जाती है क्योंकि मीरा का ये शक आगे चलकर बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला है। अनु की परेशानियों।